हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे। गणित के अंतर्गत हम समाकलन के उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। उसके अंतर्गत हमने प्रतिस्थापन समाकलन का पिछले 4-5 लेक्चर में अध्ययन किया। अब हम समाकलन के अंतर्गत कुछ फलनों का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल को हम देखते हैं। पहले हम कुछ फलन को देखेंगे और उस फलन पर आधारित उन प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड में पूछे गए हैं। जो पहला फलन है, पहला है फलन या 1/ax² + bx + c के रूप के फलनों का समाकलन। दूसरा है px + q / ax² + bx + c के रूप के फलनों का समाकलन। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग मेथड देखते हैं। वर्किंग मेथड पहला क्या हो जाएगा, यदि फलन इस प्रकार के 1/ax² + bx + c के रूप का दिया गया हो, सबसे पहले x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। अर्थात x का गुणांक कुछ भी उसको हम कॉमन ले लेंगे तब 1 बन जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, x² गुणांक को 1 बनाने के बाद बनाएंगे। x² गुणांक को 1 बनाने के बाद x² के गुणांक को 1 बनाने के बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देते हैं। x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देते हैं। तीसरा हो जाएगा, उसके बाद फलन को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो क्या है, यदि फलन 1/ax² + bx + c के रूप में दिया गया हो तो उसमें सबसे पहले हम यदि x का गुणांक 1 है तो कोई बात नहीं, यदि x का गुणांक 1 ना हो तो x का गुणांक को हम 1 कॉमन लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, x² गुणांक को 1 बनाने के बाद हम x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देंगे। तीसरा हो जाएगा, जैसे हम जोड़ घटा देते हैं उसके बाद हम उसको पूर्ण वर्ग बना देते हैं। ये प्रक्रिया कब लागू होगी, जब आपका फलन 1/ax² + bx + c के रूप का हो और उसका समाकलन हमें करना है। दूसरा क्या है, px + q / ax² + bx + c के रूप के फलनों का समाकलन। इसका वर्किंग मेथड देख लेते हैं हम। वर्किंग मेथड पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अंश बराबर a ddx ऑफ हर प्लस b। बस इतना ही समझना है। इतना करने के बाद आपका यही फलन बन जाएगा। हम क्या करेंगे, यदि कोई फलन px + q / ax² + bx + c के रूप का दिया गया हो तो उसमें क्या हो जाए, उसके वर्ग में पहला क्या हो जाएगा, अंश बराबर a हर का अवकल गुणांक b। यहाँ से a और b का मान निकल के जब दोबारा इसी में रखेंगे तो आपका इसी रूप का फलन बन जाएगा। क्या, अगर कोई फलन px + q / ax² + bx + c के रूप का दिया गया हो तो उसका वर्गीय मेथड अंश बराबर a
DDX ऑफ हर मतलब हर का अवकल गुणांक प्लस बी। यहाँ से ए और बी का मान ज्ञात करके जो दोबारा इसमें रखेंगे समाकलन करेंगे उसमें से 1/ax² प्लस bx प्लस c का रूप का फलन बनेगा। तो यहाँ पर यूज्ड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या हो जाएगा 1/x² माइनस a² dx 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c। दूसरा हो जाएगा 1/x² प्लस a² dx हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तीसरा हो जाएगा 1/a² माइनस x² dx बराबर हो जाएगा 1/2a log a प्लस x अपान a माइनस x प्लस c। यही इन दोनों फलनों में यही तीन फार्मूले लगेंगे। और यदि आपका फलन 1/ax² प्लस b प्लस c के रूप का हो तो सबसे पहले देखेंगे क्या x का गुणांक 1 है। यदि है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है तो सबसे पहले हम x का गुणांक को 1 बनाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा x का गुणांक को 1 बनाने के बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग के जोड़ घटा देते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा जोड़ने घटाने के बाद हम उसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। दूसरा फलन यदि कोई फलन px प्लस q अपान ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा केवल एक ही रूल है अंश बराबर a हर का अवकल गुणांक प्लस b। यहाँ से a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे ही a और b का मान करेंगे उसका समाकलन करेंगे, दिए गए फलन रखेंगे तो वहाँ से 1/ax² प्लस bx प्लस c के रूप फलन बन जाएगा। हम इसमें जो फार्मूले यूज़ करेंगे फार्मूला कौन कौन सा 1/ax² माइनस a² dx क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस c प्लस c। दूसरा क्या हो जाएगा 1/x² प्लस a² इंटीग्रेशन dx हो जाएगा तो 1/a tan इनवर्स x बाई a। तीसरा क्या हो जाएगा 1/a² माइनस x² dx का 1/2a log a प्लस x अपान a माइनस x। आप इस फलन को आप अच्छे से लिख लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको फलन इंटीग्रेशन नहीं तैयार रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फलन है। जब फलन पता चल जाएगा तो उसमें फार्मूले भी पता चल जाएंगे। हम इस पर आधारित इन दोनों फलनों पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/2x² माइनस 4x प्लस 6 का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो यदि आपको फलन दिया याद रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो दिया गया फलन है वो क्या है 2x² माइनस 4x प्लस 6 है, जो कि 1/ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। जैसे हम जान जाएंगे 1/ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है तो सबसे पहला रूल इसमें क्या था x² गुणांक को 1 बनाते हैं। तो क्या करेंगे x² गुणांक को 1 बनाने के लिए हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 बाहर हो जाएगा तो x² हो जाएगा। तो यहाँ से 2x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा यहाँ से dx। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा 1/x² माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा dx आई बराबर। पहला रूल क्लियर हुआ। दूसरा रूल क्या था x² गुणांक को 1 बनाने के बाद x गुणांक के आधे का वर्ग के जोड़ घटा देंगे। x गुणांक कितना है 2 का आधा 1 का वर्ग, x गुणांक के आधे का वर्ग के जोड़ घटा देंगे। x गुणांक 2 का आधा 1 का वर्ग 1। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 dx। हमने क्या बोला जैसे x का गुणांक 1 बन जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं x के गुणांक आधे का वर्ग के जोड़ घटा देते हैं। x गुणांक कितना 2 का आधा 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 क्या बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हम इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं dx। 2 को
√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम जब क्वेश्चन लगा रहे हो तो तीनों फार्मूले भी हमारे माइंड में होने चाहिए कि उसी रूप का बनाना है। हम इसको t मान लेते हैं। माना x - 1 बराबर t हो जाएगा, तो हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा। तो i इक्वल हो जाएगा 1/2 1/t² प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से dx का मान dt हो जाएगा। क्या बना, कौन सा फार्मूला बना, 1/x² प्लस a²। हम जानते हैं 1/x² प्लस a² dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स हो जाएगा x/a प्लस c। तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से हो जाएगा 1/a का मान हो जाएगा √2 tan इनवर्स x/a, x का मान t/a प्लस c। यहाँ से हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/2 √2 tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। t का जो वैल्यू दिया गया है, t का वैल्यू x - 1 है, यहाँ हो जाएगा x - 1/a, a का मान यहाँ से हो जाएगा a tan इनवर्स x/a है, tan इनवर्स x यहाँ पर x² प्लस a² tan इनवर्स x/a, तो a का वैल्यू कितना √2 है, यहाँ से हो जाएगा √2 प्लस c। यही दिए गए इस फलन का आंसर है। हमने बस जितना आपको बताया था वही उसी का यूज किया। यदि कोई फलन 1/x² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें x² गुणांक को, अगर x² गुणांक 1 है तो कोई बात नहीं है, यदि नहीं है तो x² गुणांक को पहले 1 बनाएंगे, और x² गुणांक को 1 बनाने के बाद हम x के गुणांक को आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देते हैं, और जोड़ने घटाने के बाद हम दिए गए फलन को पूर्ण वर्ग बना देते हैं, और उसमें तीन ही फार्मूले का यूज होगा। 1/x² माइनस a² dx बराबर 1/2 log x माइनस a पान x प्लस a, 1/x² प्लस a² dx का हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx का 1/2 log a प्लस x अपान a माइनस x का यूज होगा। हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो px प्लस q अपान a² प्लस bx प्लस c के रूप का हो। थोड़ा सा इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट है या इसको हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। जैसे हम अपने मन से एक क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे क्या हुआ, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान हो जाएगा x² प्लस x प्लस 2 dx। ये भी क्या px प्लस q अपान a² प्लस bx प्लस c के रूप का है। एक दूसरा मान लेते हैं 5x प्लस 3 अपान हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 2 dx। ये दोनों क्वेश्चन आपके px प्लस q अपान a² प्लस bx प्लस c के रूप के हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसमें ध्यान देना ज़रूरी है। इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हम चेक करना ज़रूरी है क्या इंटीग्रेशन हर जो है अंश जो है, यहाँ से अंश बटे हम हर लिखेंगे तो dx हम मानते हैं। यहाँ से क्या ddx ऑफ हर बटे हर है, क्या अंश जो है, यही तो अंश है, क्या अंश जो है वह हर का अवकल गुणांक है। यदि है तो जो इसका आंसर हो जाता है log हर होता है। अंश बटे हर dx px प्लस q अपान a² प्लस bx प्लस c के रूप को होगा। तो हर क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या हर जो है, जो आपका अंश है वो हर का अवकल गुणांक है। चेक करेंगे क्या अंश जो है वह हर का अवकल गुणांक है। यदि है तो log हर हो जाएगा। तब हम इस स्थितियों में px प्लस q अपान a² प्लस bx प्लस c का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर इसको हम t मान लेते हैं, माना, अब t क्या माने, ऐसे देख लेते हैं, जो ये है अगर हम इसका अवकलन करें, जिसे हम मान लेते हैं x² प्लस x प्लस 2 है, इसका अवकलन करें x² का 2x, x का प्लस 1 और 2 का 0, 2x प्लस 1। इसका मतलब जो आपका अंश है, अंश जो है वह हर का अवकल गुणांक है। x² प्लस x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, log हर log x² प्लस x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, जब इसमें देखेंगे इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। इसका 2x प्लस 6 है, ऊपर क्या दिया 5x प्लस 3। जब आपका अंश हर का अवकल गुणांक नहीं है तो आपको px प्लस q अपान a² प्लस bx प्लस c के रूप का लगाना है। यदि है तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, आप log हर लगा देंगे। इसलिए इस बहुत सावधानी से, नहीं तो ये क्वेश्चन
आपको एक नंबर में दिया जाएगा और आप px प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के रूप में लगाएंगे, वो लगभग 5 नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए आपको चेक करना है कि क्या अंश जो है हर का अवकल गुणांक तो नहीं, यदि है तो लाघ हर लगा दो, नहीं है तो px प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी लगाओ। हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया है। i इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपान 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। आप इसको जैसे y बराबर मान करके 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कर लीजिए। इसका अवकलन dy dx कर देते हैं हम, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 बाहर हो, x स्क्वायर का 2x तो 4x हो जाएगा, x का 1 बचेगा 2। इसका मतलब जो आपका हर है वह अंश का अवकल गुणांक नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर px प्लस क्यू के रूप में। तो लिखेंगे दिया गया फलन, क्या है दिया गया फलन, दिया गया फलन px प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, px प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप का है, के रूप का है। अतः जो रूल है क्या है, अंश बराबर a डी डी एक्स ऑफ हर प्लस b। अब अंश क्या है 4x प्लस 3, इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं। a डी डी एक्स ऑफ हर का मान 2x स्क्वायर 2x प्लस 5 प्लस हो जाएगा b, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 a, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x 4x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस b, यह हो जाएगा 4x प्लस 3 हो जाएगा 4a ऑफ x हो जाएगा प्लस 2a प्लस b। ये क्या है, अचर पद है, ये क्या है x का गुणांक, क्या लिखेंगे x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x गुणांक 4 है और x गुणांक 4 है, तो क्या लिखेंगे 4a बराबर 4, तो कैंसिल a बराबर हो जाएगा 1। अचर पद 2a प्लस b अचर पद 3 है, इसी प्रकार हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 3, 2a प्लस b बराबर 3 हो जाएगा। a का मान 2 है, 2 इंटू a का मान 1 है, 2 इंटू 1 प्लस b बराबर 3, तो b बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, b बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2, b बराबर हो जाएगा 1। a का मान भी बनाया और b का मान भी बनाया। तो लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण a तथा b का मान, इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे अवकलन करने के बाद। लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 बराबर हो जाएगा a का मान 1, तो हो जाएगा 4x प्लस 2, b का भी मान 1 है। अब लिखेंगे 4x प्लस 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे 4x प्लस 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर करते 4x प्लस 2 प्लस 1 कर सकते थे, लेकिन हर बार ये चीज़ संभव नहीं है। आप जब क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो कहेंगे डायरेक्टली हम ऐसा ही कर सकते थे, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा नहीं हो पाएगा। ये तो मान लीजिए इत्तेफाक से हो गया, आए थे कि तो हर क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं होगा, आपको बिना लगाए आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन यहाँ पर हो गया। और ध्यान दीजिए जो यहाँ पर वैल्यू आएगा 2 को हम 1 से नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे है अलग अलग लिखेंगे। यहाँ से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 2x 4x प्लस 2 प्लस 1 अपान हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 2 अपान 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx प्लस हो जाएगा 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस
5dx। इसको मैंने अलग अलग, एक बार इसको साथ इसको ले लिया, फिर एक के साथ ले लिया, ये I बराबर हो जाएगा, हम इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा 4x प्लस 2 अपान 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आप देखेंगे जो हर है वो अंश का अंश जो है हर का होगा, क्योंकि इसको y मानेंगे 2 2 4 हो जाएगा, 4x प्लस 2x का 1 हो जाएगा, तो अवकल करेंगे 4x प्लस 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम I1 बराबर हो जाएगा ddx ऑफ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपान हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये dx हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा I1 बराबर लॉग हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। अब यहाँ से हो जाएगा I2 बराबर इसे लिखेंगे इसी प्रकार I2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5dx। अभी इससे पहले मैंने बताया कि px प्लस क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के फलनों को जब हम समाकलन करते केवल a बराबर अंश बराबर a हर का अवकल गुणा प्लस b कर देते हैं, उसके बाद हमें 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का फलन मिल जाता है। देखो वही हुआ यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे हम I2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x, सबसे पहले क्या था x स्क्वायर गुणांक को हम एक बनाएंगे, अगर एक नहीं तो एक बनाएंगे, एक बनाने के लिए हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 है तो x, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा dx। इस प्रकार से उसके बाद क्या हो जाएगा, हम I2 बराबर यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5/2। दोबारा हम बताने को थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं। दिया गया फलन अगर आपका पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या दिए गए फलन का अंश जो है हर का अवकल गुणांक तो नहीं है। यदि हर का अवकल गुणांक है तो उसका आंसर क्या होता है, लाग हर हो जाता है। यदि अंश जो हर का अवकल गुणांक नहीं है तब उसमें हम क्या लगाएंगे, पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लगाएंगे, और उसके लिए कार्यविधि की वर्किंग मेथड क्या है, अंश बराबर ए डी डी एक्स ऑफ हर प्लस बी। वहाँ से ए और बी का मान के दोबारा उसी समीकरण में रख कर हम अलग अलग करेंगे, तो उसमें से एक जो फलन बना 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बना। आप ध्यान दीजिए, जब समीकरण 2 आप बनाएंगे, आप समीकरण 2 उसको बनाएंगे जो अवकलन करने के बाद बच रहा हो, क्योंकि इसका अवकलन कर दिए यही आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह हो सकता है आप कई बार करो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बन जाए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स मतलब एक्स वाले गुणांक को एक साथ और अचर पदों को एक साथ, दोनों तरफ में एक्स गुणांक और अचर पदों की तुलना करके ए और बी का मान निकालते हैं, और ए और बी का मान इसी समीकरण 2 में रख करके 4x प्लस 3 का मान दिए गए समीकरण में हम रख देते हैं। वही अभी तक हमने किया, हमने I1 का मान ज्ञात कर लिया और I2 का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा 1/2। अब एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, जब x का गुणांक का वैल्यू 1 हो गया, दूसरा स्टेप x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे। एक्स स्क्वायर ये x का गुणांक 1 है, 1 का आधा 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4, 1/4 जोड़ दिए और 1/4 हम घटा दिए, प्लस 5/2 बचेगा dx। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता 2ab माइनस हो जाएगा यहाँ से 1/4 माइनस 5/2 dx। ऐसा कर सकते हैं। क्या बना, जो x है इसको क्या 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 लिख सकते हैं, तो तभी तो x आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि 2 फार्मूले में होता है 2 अपने मान से, a का मान x है, b का मान 1/2 है, तो ऐसे 1/2 हो जाएगा। ये बनेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से 1 2 2 जब 4 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा dx। हो जाएगा 1/2 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9, माइनस में प्लस हो जाएगा 9/4 हो जाएगा dx।
यहाँ से इसको हम और सॉल्व करते हैं। हो जाएगा यहाँ से I2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ से हो जाएगा 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा डी। इसको हम टी मान लेते हैं। माना x प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा t, dx बराबर हो जाएगा यहाँ से dt। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर dx। 1/x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 2t/3 प्लस c हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स हो जाएगा 2t का वैल्यू कितना है x प्लस 1/2 बटे प्लस c हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे I2 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा tan इनवर्स, अब 2 का मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा 2x प्लस 1/3 प्लस c। अब क्या लिखेंगे I1 का मान और I2 का मान हम इसमें समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखेंगे I1 तथा I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा I1 का जो वैल्यू आया था वो log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस I2 का जो वैल्यू आया है 1/3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/3 प्लस c। यही इसका कंप्लीट आंसर हो गया। दिए गए फलन क्वेश्चन था 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का अवकलन हमें ज्ञात करना था। मैंने सबसे पहले चेक किया क्या दिया गया जो फलन है वह है उसमें हर का जो अंश जो है वह हर का अवकल गुणांक तो नहीं है। यदि होता तो डायरेक्टली उसका लाग हर हो जाता, यदि नहीं था तो हमने क्या किया उसमें अंश बराबर a हर का अवकल गुणन प्लस b, a और b का मान निकाला और उसको ले जाकर अंश के स्थान पर स्थापित कर दिया फलन में, उसको मैंने अलग अलग करके सॉल्व कर दिया जैसा कि आपके सामने मैंने इसको विधिवत आसानी से सॉल्व किया। इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन है और बताते जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम क्या जो दिया गया फलन है उसका अंश हर का अवकल गुणांक तो नहीं है। यदि नहीं है तो हम px प्लस q के रूप में करेंगे, यदि होगा तो लाग हर लिख देंगे हम। यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन है I इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। हम इसको मान लेते हैं, माना y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसका अवकलन करेंगे 2x स्क्वायर का अवकलन 2x, 6x का अवकलन 1, 5 का 0 हो जाएगा 4x प्लस 6 हो जाएगा। अगर हम 2 कॉमन भी लेते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया जो आपका अंश है वह हर का अवकल गुणांक नहीं है। इसका मतलब जो दिया गया फलन अब किस रूप का है px प्लस q अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। इसलिए क्या करेंगे हम इसमें लगाएंगे अंश बराबर a डी डी एक्स ऑफ हर प्लस b हो जाएगा। अंश है x प्लस 2 a डी डी एक्स ऑफ हर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। x प्लस 2 हो जाएगा a, यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 6 प्लस b। ये क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 2 हो जाएगा 4a ऑफ x प्लस 6a प्लस b। ये बन जाएगा, इस समीकरण 1 मानते हैं, इस समीकरण 2 लिखेंगे। x तथा अचर पदों की तुलना करें, x तथा अचर पदों की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा x गुणांक 1 है, x गुणांक 4a है
तो 4a बराबर 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज एज a बराबर हो जाएगा 1/4। यहाँ से लिखेंगे। इसी प्रकार अचर पद यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 6a + b बराबर 2 हो जाएगा। a का मान 1/4 है प्लस b बराबर 2, 2 3 6, 2 दूना 4, तो b बराबर हो जाएगा 2 - 3/2, 2 2 4, तो यहाँ से हो जाएगा b = 2 2 4, 1/2। अब लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर a तथा v का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा यहाँ से समीकरण 2 है क्या, x + 2 = a का मान आया है, a का मान 1/4 हो जाएगा 4x + 6 प्लस b का मान 1/2। अब लिखेंगे x + 2 का मान दिए गए फलन रखने पर, x + 2 का मान दिए गए फलन में रखने पर तो हो जाएगा I = इंटीग्रेशन 1/4 4x + 6 + 1/2 अपान हो जाएगा 2x² + 6x + 5 dx। इसको हम अलग अलग करेंगे, अब अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 4x + 6 अपान 2x² + 6x + 5 dx प्लस 1/2 हो जाएगा 2x² + 6x + 5 dx। इसको हम लिख सकते हैं I = 1/4 4x + 6 अपान 2x² + 6x + 5 dx प्लस 1/2 हो जाएगा 2x² + 6x + 5 dx। ये बन जाएगा, समीकरण हो जाएगा ये 3। हम इसको I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, तो I1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4x + 6 अपान 2x² + 6x प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 5। अभी ये भी हो जाएगा px + q अपान a² + bx + c, फिर दोबारा उतना बड़ा, इसी वजह से कहते हैं सबसे पहले चेक किया जाए। ये जो आपका अंश है ये हर का अवकल गुणांक है, क्योंकि हर का अवकलन किया जाएगा तो 4x हो जाएगा और 6x का 6 हो जाएगा, 5 का 0। तो हम I1 को लिख सकते हैं यहाँ से, I1 = हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x + 6 अपान हो जाएगा 2x² + 6x + 5 dx हो जाएगा। ये अंश हर का अवकल गुणांक तो हो जाएगा ddx ऑफ हो जाएगा 2x² + 6x + 5 अपान में हो जाएगा 2x² + 6x + 5 हो जाएगा dx। ये हो जाएगा, हम जब अंश हर का अवकल गुणांक हो तो उसका आंसर लाघर होता है 2x² + 6x + 5 + c। ये वैल्यू I1 का आ गया। इसी प्रकार हम I2 ज्ञात कर लेंगे। I2 इसी प्रकार I2 = हो जाएगा 1/2x² + 6x + 5 हो जाएगा dx। I2 = हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा 1/x² + 3x + 5/2 dx। अब 2 स्टेप मैंने पूरा कर लिया। ये प्रश्न सेम प्रीवियस प्रश्न की तरह है, बस आपको इतना ध्यान देना है। सबसे पहले अगर कोई फलन px + q अपान a² + bx + c के रूप में दिया गया, सबसे पहले आप चेक करोगे क्या हर जो अंश है वह हर का अवकल गुणांक तो नहीं, यदि है तो उसका आंसर लाघर, यदि नहीं है तो आप px + q अपान a² + bx के रूप में लगाए। जितना हमने शुरुआत में ही आपको फार्मूला फलन बता दिया, उसको आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मैथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप ये नहीं है केवल आप सवाल ही लगाएं। अगर सवाल लगाएंगे केवल लगाते रह जाएंगे, अगर आपको रूल नहीं रहेगा तो आपको रूल लर्न नहीं रहेगा तो बोर्ड में आप कार्य नहीं कर पाए। इसलिए ज़रूरी है जितने फंक्शन बताए जा रहे हैं, प्रतिस्थापन, समाकलन, फलन बता रहे हैं, हर फलन पर एक क्वेश्चन रेगुलर लगाना है। और जो हम जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सब यूपी बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए उनका रेगुलर आप रिविज़न करें। जहाँ पर कहीं पर ना समझ में आए आप वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से देखें।
हम यहाँ पर I2 दिया गया है तो लिखेंगे हम I2 को और सॉल्व करते हैं। I2 इक्वल टू है, I2 इक्वल टू दिया गया 1/2। दूसरा स्टेप क्या, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होता है, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देते हैं। x गुणांक कितना 3 है, 3 का आधा 3/2, 3/2 का वर्ग 9/4। तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 5/2 dx। ये हो जाएगा 1/2 1/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 अपने मन से लिखेंगे, a का मान x है, b का मान 3/2 है, 2 से कैंसिल 3x ही आएगा। और यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉमन हो जाएगा 9/4 माइनस 5/2 dx हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 9 2 दूना 4 2 पचे 10 हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 1/2 ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये -1 आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/4 हो जाएगा dx। ये 1/2 हो जाएगा 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा dx हो जाएगा। हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, हम मान लेते माना x प्लस 3/2 बराबर t हो जाएगा तो हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। तो हो जाएगा यहाँ से I2 बराबर 1/t² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dt। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x प्लस a² हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 2t प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा I2 इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 2t का वैल्यू कितना है x प्लस 3/2 हो जाएगा x प्लस 3/2 प्लस c। तो हो जाएगा I2 इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स और 2 को मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 2x प्लस 6 2x और 2 से कैंसिल हो 3 प्लस c। अब हमें I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू पता होगी, लिखेंगे हम I1 तथा I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। इस समीकरण 3 आपको यही दिया गया है तो यहाँ पर यही समीकरण, तो I1 का जो वैल्यू आया है log 2x² प्लस 6 प्लस 5, तो इसका मतलब इसके स्थान हम क्या लिख देंगे, इसके स्थान लिखेंगे हम log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस इसका जो वैल्यू आया है tan इनवर्स 2x प्लस 3 आया है, ये हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस c। यही इस दिए गए फलन का कंप्लीट आंसर है। हमने आपको 2 फलन बताए हैं, 1/ax² प्लस bx प्लस c के रूप के फलन और px प्लस q अपान ax² प्लस bx प्लस c, px प्लस q अपान ax² प्लस bx प्लस c के रूप के फलन बताए। उसका मैंने रूल बताया, कौन कौन से फार्मूले उस पर लग रहे हैं उसको बताया और उस पर आधारित मैंने 2-3 क्वेश्चनों को बताया जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं और हमने पूरा प्रयास किया कॉन्सेप्ट साथ बताने का और उसको हमने बहुत स्लोली मोशन में बताया जिससे आपको समझने में कोई समस्या ना हो। आप वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पर भी समस्या है, अगर कोई भी किसी प्रश्न में समस्या आ रही है तो उसको दोबारा देखिए। अगर ज़्यादा जटिलता आ रही है, ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको एक बार लिख करके अपने मन से लगाइए, फार्मूले याद कीजिए। जब तक आपको फार्मूले नहीं याद रहेंगे तब तक आप प्रश्न को हल अपने मन से नहीं कर, जब तक आप अपने मन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथमेटिक्स में तब तक आपको मैथ में अच्छे मार्क करने की संभावना कम होगी। इसलिए आप फार्मूले को अच्छे से करें और हम आपको यूपी बोर्ड जितने क्वेश्चन पूछे गए उसको पूरा सॉल्व करवा रहे हैं। और यदि आपको ये सब वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें और उनसे भी अवगत कराइए, वे भी अपने मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद।